हे गाइस, दिस इज़ गौरव। वेलकम टू अवर चैनल। आप सबों के मन में ये हमेशा डाउट रहता होगा 10th के बाद कि हम कौन सा स्ट्रीम चूज़ करें। क्या हम साइंस चूज़ करें, क्या हम कॉमर्स चूज़ करें, या फिर हम आर्ट्स चूज़ करें। तो गाइस, मैं ये बता दूं कि आप जो भी स्ट्रीम चूज़ करोगे 10th के बाद, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे वो आर्ट्स हो, ये आपके लाइफ लाइफ आने वाले फ्यूचर को डिपेंड करेगा। बिकॉज़ आपके पास, हर पर्सन के पास लाइफ में एक चांस आता है, तो वो भी 10th के बाद, कि वो किसी एक पाथ को चूज़ करें। आपने एक पोएम पढ़ा होगा, उस पोएम का नाम है, क्लास 9th का पोएम है, द रोड नॉट टेकन। इस पोएम के राइटर थे मिस्टर रस्किन बॉन्ड। ही वॉज माई फेवरेट राइटर। मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ। मैंने अक्सर उनका बहुत सारा पोएम सुना करता था। तो उनके इस पोएम का मोरल यही है कि आपको राइट टाइम पे राइट पाथ को चूज़ करना चाहिए। जैसे कि आप साइंस स्ट्रीम को चूज़ कर लिए, लेकिन आपका कॉमर्स स्ट्रीम में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो गाइस वो रास्ता आपके लिए डिसएडवांटेज बन जाएगा। क्योंकि गाइस, आपका जिस रास्ते में इंटरेस्ट है, आप वही रास्ता चूज़ करेंगे, तभी आप आगे कुछ कर सकते हैं। नहीं तो गाइस, आप दूसरे रास्ते पे जाके, यही इस पोएम का मोरल है, द रोड नॉट टेकन। लेकिन इस पोएम में तो सिर्फ मिस्टर रस्किन बॉन्ड ने सिर्फ 2 रास्ते बताए, लेकिन आपके पास लाइफ में 3 रास्ते आते हैं, 3 पाथ आते हैं। आपको इसी 3 पाथ में डिपेंड करना होगा कि आप कौन से पाथ को चूज़ करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों को 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम चूज़ करना चाहिए। क्या आप साइंस चूज़ करना चाहते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट साइंस चूज़ करना चाहते हैं। साइंस का मैं मेन बात कर रहा हूँ। साइंस के बाद आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट का 2 एम आता है। पहला होता है वो एम, बोलते हैं हम आईआईटी जेईई मेंस। आईआईटी जेईई मेंस क्रैक करेंगे। दूसरा आता है नीट। तो गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट आईआईटी जेईई मेंस के लिए पीसीएम लेते हैं और नीट के लिए पीसीबी लेते हैं। पीसीबी का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो गाइस, आप चाहे जेईई मेंस लो या नीट लो, मैं नहीं कह रहा हूँ ये भी टफेस्ट एग्ज़ाम है, इसको हम लोग टफेस्ट मानते हैं, बिकॉज गाइस इसका सीट बहुत कम है। आप ले लीजिए, हर ईयर इस एग्ज़ाम को देने के लिए मुश्किल से 15 से 16 लाख स्टूडेंट अपीयर करते हैं, लेकिन हर ईयर सिर्फ 20 से 30 हज़ार का सिलेक्शन होता है, क्योंकि इसमें इतना ही सीट ही है। तो गाइस, सीट कम होने की वजह से ये एग्ज़ाम टफेस्ट हो जाता है। इसीलिए गाइस, आपको इस एग्ज़ाम में थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना होगा। पिछले ईयर तो नीट में 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आया था। सोच लीजिएगा, जब वो भी हिस्ट्री का सबसे पहला वो पर्सन था जो 720 आउट ऑफ 720 लाए। तो गाइस, एग्ज़ाम टफ़ नहीं होता है, सिर्फ हम उसको टफ़ मानते हैं और उसका सीट कम है, इसी की वजह से वो टफ़ हो जाता है। आगे बात आता है कॉमर्स का। तो गाइस, कॉमर्स का भी बहुत सारा अपना एडवांटेज है। कॉमर्स का, चाहे आप कॉमर्स ले रहे हो, तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में आता है कि हम बैंकिंग सेक्टर में जाएंगे, तो बैंकिंग सेक्टर इसके लिए भी मस्त है। दूसरा आता है सीए का मतलब होता है चार्टेंड अकाउंटेंट। ये भी, इसके लिए आपको 11 पेपर देने पड़ेंगे। अगर आप हर पेपर क्वालिफाई कर जाते हैं, तभी आप सीए बनने के लिए एलिजिबल हैं। ये भी बहुत अच्छा सेक्टर है। मैं बताया ना आपको शुरू में ही, हर सेक्टर अच्छा है, चाहे आप कोई भी सेक्टर लेते हैं, हर सेक्टर में बहुत अच्छा है। डिपेंड करता है आप कौन सा सेक्टर चूज़ करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं आर्ट्स के बारे में। अब जिस स्टूडेंट को गवर्नमेंट जॉब में जाना होता है, वो पहले इसको चूज़ करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइन करना हो, या फिर आपको मेन टारगेट होता है यूपीएससी, बिकॉज यूपीएससी इज़ अ मेन टारगेट इस होता है। बहुत सारे स्टूडेंट तो आर्ट्स ले लेते हैं, वो मेरा नंबर कम। तो गाइस, मैंने पहले ही बता दिया था, आपका नंबर ये डिपेंड नहीं करता है कि आप 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम चूज़ करें। तो हाँ, मैं था यूपीएससी की बात कर रहा था। तो यूपीएससी आता है क्योंकि
आर्ट्स पे फुल्ली डिपेंड होता है यूपीएससी। आप बोलेंगे कैसे? बिकॉज 90% जो क्वेश्चन होता है वो करंट अफेयर से आता है। आप जितनी ज़्यादा न्यूज़ रिसेंट टाइम से जुड़े रहेंगे, आपको संभावना उतनी ज़्यादा होता है कि आप यूपीएससी क्रैक कर देंगे। और ये भी एग्ज़ाम मैं बता दूं, ये भी एग्ज़ाम कोई टफ़ एग्ज़ाम नहीं है। ये भी एग्ज़ाम टफ़ नहीं है, लेकिन सीट कम होने की वजह से ये भी एग्ज़ाम टफ़ हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं भाई इस एग्ज़ाम में मत जाओ, टफ़ है। लेकिन गाइस मैं बता दूं, ये भी एग्ज़ाम में हर ईयर मुश्किल से 20 से 25 लाख एग्ज़ाम अपीयर होते हैं, लेकिन इसका सीट तो उससे भी कम है। इसका सीट मुश्किल ऑल ओवर इंडिया में सीट मिलाकर सिर्फ 1000 सीट है। सोचो गाइस, 16 लाख का 1% भी नहीं हुआ, 1000। सो गाइस कितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है। आपको 1000 में आना होगा तो आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना होगा। तो गाइस मैंने बात किया इस तीनों सेक्टर में क्या क्या एडवांटेज है लेने से। आगे हम लोग बात करते हैं हमको कौन सा विच स्ट्रीम इज़ बेस्ट। तो गाइस मैं ये बेस्ट कहने से पहले बता दूं कि आपका इंटरेस्ट जिस भी सेक्टर में हो वो स्ट्रीम बेस्ट होता है, चाहे वो आर्ट्स ही क्यों ना हो। आगे आता है हम लोग कौन सा स्ट्रीम चूज़ करें। तो गाइस इंटरेस्ट के हिसाब से आप अपने स्ट्रीम को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हर स्ट्रीम में हर सेक्टर में करोड़पति बैठे हैं। चाहे वो फेसबुक के सीईओ से लेकर वो भी करोड़पति होता है, एक जूते सिलने वाला भी, जूते मतलब मैन्युफैक्चर करने वाला भी करोड़पति होता है। तो हर सेक्टर में करोड़पति बैठे हुए हैं। तो आपको सिर्फ बस यही करना है कि आपको कौन सा स्ट्रीम चूज़ करना है, और आपके सिर्फ इस पाथ पे जाइए, सक्सेस के पाथ पे, क्योंकि सक्सेस ही ऐसा पाथ है जो आपको आगे आपके लाइफ में डिपेंड करेगा। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज आप इंश्योर कीजिए कि इस वीडियो के बाद प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू गाइज़।